विधानसभा के अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी का कहना है कि हम अपने पद पर बने रहेंगे, यानी कि नहीं हटेंगे। तो माननीय, और हम आपसे कह देना चाहते हैं कि आज जो बजट सत्र चल रहा है, इसमें आप तो सभापति के कुर्सी पर बैठने वाले ही नहीं हैं, क्योंकि इस बजट सत्र का संबोधन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो फ्लोर टेस्ट का सिलसिला होगा और आप पर प्रस्ताव जो दिया गया है उसे पारित करने का सिलसिला वह शुरू होगा। तो सरकार जो नई बनी है, यानी महागठबंधन से छोड़कर जो एनडीए के खेमा में नीतीश कुमार जी गए हैं, आप लोगों के जो भी जिस तरह से भी मेल नहीं खा रहा था, तो उस कारण जब नीतीश कुमार जी गए हैं तो नीतीश कुमार जी जाकर वहां पर उनके पास विधायकों की कुल संख्या है, यानी कि बहुमत, प्रभावी बहुमत जो है वो है उनके पास। देखें तो 45 विधायक तो उनके पास है, एक निर्दलीय है और 4 जीतन राम मांझी के पास, 50 तो ही हो गए। और 78 विधायक जो है बीजेपी वालों के पास है। तो कुल मिलाकर 128 विधायक हो जाते हैं। बिहार के कुल सदस्यों की संख्या 243 है। 122 ही चाहिए बहुमत पारित करने के लिए। जब बहुमत पारित हो जाता है तो आप कैसे नहीं हटेंगे? आपका कहना है कि 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाती है, तो 14 दिन पूर्व सूचना 14 दिन इस दिन नहीं पुग रहा है, आप इसी आधार पर कह रहे हैं। बट बात ये है कि आप जब विचाराधीन होता है, यानी कि प्रस्ताव दिया गया होता है, तब अध्यक्ष अपने पद पर नहीं बने रहते हैं, यानी कि अध्यक्ष अपनी कार्यवाही को नहीं कर सकते हैं, ना ही निर्णायक मत देते हैं, ना स्पीकर के कुर्सी पर बैठते हैं। उस समय उपाध्यक्ष बैठते हैं, यानी कि इसमें भी 179 में, आर्टिकल 179 में बताया गया है कि रिक्त होने के पदों के रिक्त होने की चर्चा की गई है। यानी कि 179 में बताया गया है कि जब आप त्याग पत्र दे दें या फिर आपका कार्यकाल समाप्त हो जाए, यानी कि विधानसभा के सदस्यों के तौर पर, या फिर आपके विरुद्ध प्रभावी बहुमत के द्वारा 50%+1 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए, तो आपको स्वयं हटना होगा। तो आप इस फिराक में नहीं रहिए कि हम पद पर बने रहेंगे। जब सरकार का बहुमत पारित नहीं होगा तभी आप बने रह सकते हैं, या जब सरकार बहुमत पारित कर लेती है तो उस समय आपको भी हटा हुआ मान लिया जाएगा।